श्री बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हम सब भरत जी के साथ मिलकर के अयोध्या वालों के साथ कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या सब माताओं को साथ लेकर के वशिष्ठ आदि गुरुओं के साथ में भरत जी का संग, क्योंकि भरत जी ने कहा कि आपन दारुण दीनता सब ही कहूं समुझाए, देखे बिन रघुवीर पद जिये की जरनी न जाए। भरत जी ने कहा जब तक मैं राम जी के चरणों का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरी माता के द्वारा किया हुआ ये कलंक का काम ये धुल नहीं सकता। तो जब उन्होंने ऐसी भावना लोगों के सामने रखी, सारी अयोध्या के लोग साथ चल पड़े और हम और आप भी उनके साथ ही चल रहे हैं। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि सत्संग में थोड़ा सा रूखापना आ गया, चटक मटक नहीं है। अब जिसके परिवार में पिता की मृत्यु हो गई हो, 3-3 माताएं विधवा हो गई हों, भाई जंगल में चले गए हों, उनके बारे में चर्चा करना और उसमें चटक मटक मिलाना कुछ शोभा नहीं देता मेरे को। इसलिए पिछले 7-8 दिन से निरंतर उसी दुख, कष्ट और कष्ट में भी परमात्मा का चिंतन, इस तरफ मैंने अपने मन को लगा रखा है। हम और आप ये विचार करें कि भरत जी अकेले राम जी से मिलने नहीं जा रहे हैं, हम भी राम जी से मिलने जा रहे हैं। और राम जी से मिलने का रास्ता भरत जी को छोड़ करके और कौन बता सकता है। भरत ही परमात्मा के बारे में अच्छे ढंग से जानते हैं। और भरत जी के साथ में वशिष्ठ आदि ऋषि हों और चलते चलते श्रृंगबेरपुर पहुंचे। निषाद राज से भेंट हुई और निषाद राज के मन में अनेकों प्रकार की शंका कि ये भरत राम जी को अकेला जंगल में देख करके युद्ध करने जा रहा है। इस भरत की मां ने तो 14 साल का वनवास दिया था और ये भरत चतुरंगिनी सेना लेकर के राम जी को हराने की चेष्टा करना चाहता है, लेकिन हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। यही है भगवान की लीला। यदि आप ध्यान से देखें तो राम जी निषाद राज के साथ में एक रात ही रहे और उसके बाद में निषाद राज कुछ दिन और उनके साथ चलते रहे, 2-4 दिन, और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे, संतों का संग किया और वो निषाद राज वापस आ गए।
राम दशरथ के पुत्र हैं, होंगे, राजा दशरथ थे, होंगे, पर आप विचार करें कि भगवान राम जी का जीवन कैसा है। निषाद जैसा जो जंगली आदमी है, वो अपने परिवार के साथ भरत से युद्ध करने को तैयार हो जाता है। इस कथा का सार संक्षेप ज्यादा कुछ नहीं है। सार संक्षेप ये है कि आप यदि चाहें तो एक रात में भी दूसरे को अपना बना सकते हो। और हम और आप जिंदगी में ऐसी हालत है कि जीवन भर परिवार के साथ रहते हैं, पर परिवार में वैमनस्य बढ़ता जाता है, कलह बढ़ती जाती है, क्लेश बढ़ता जाता है, और छोटी छोटी बातों में और ऐसे ऐसे शब्द मुंह से निकलते हैं कि दूसरे को बुरा लगता है, अपने को बुरा लगता है, और जीवन पूरा बीतने के बाद में पता चलता है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। सास भी छूट गए, ससुर भी छूट गए, भाई भी छूट गए, बंधु भी छूट गए, पति भी छूट गया, पत्नी भी छूट गई, मित्र भी छूट गए, सखा भी छूट गए, और अकेले रह गए। राम जी की कथा को जरा ध्यान से हम सुनेंगे। राम जी अयोध्या से अकेले निकले थे अपनी धर्मपत्नी जानकी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर के, लेकिन केवट के पास गए तो अपना बना लिया, निषाद के पास गए तो अपना बना लिया, वाल्मीकि जी के पास गए तो अपना बना लिया, ऋषि मुनियों के पास गए तो अपना बना लिया, देवताओं के पास गए तो अपना बना लिया, कोल किरात भिल्ल वनचारी, जंगल में रहने वाले जंगली लोगों को भी अपना बना लिया। पिछले दिनों प्रसंग में आपने सुना था कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, लिखना चाहिए था कि चित्रकूट रघुनंदन आए, पर लिखने वाले ने क्या लिखा, चित्रकूट रघुनंदन छाए। भगवान चित्रकूट में आगे छा गए। छा गए मतलब पशु पक्षी भी उनसे प्रेम करते हैं, जो जंगल के जानवर हैं वो उनके पास आकर के खड़े हो जाते हैं और आपस में चर्चा करते हैं, अरे इनके पास धनुष बाण है, ये बाण मारेंगे। पर जानवर अपने साथियों को समझाते हैं, ये हमारे जैसों को मारने नहीं आए, ये तो राक्षस रूपी जो पशु हैं उनको मारने के लिए आए। कोल किरात भिल्ल वनचारी, जो जंगल के लोग हैं वो कैसी बातें करते हैं। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणायन, वचन किरातन के सुनहि जिम पितु बालक बैन। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो परमात्मा वेद वचन मुनि मन अगम, जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, और मुनियों के मन में भी जो समाने वाले नहीं हैं, ते प्रभु करुणा आयन, वो ऐसे परमात्मा कैसी लीला करते हैं। वचन किरातन के सुनहि जिम पितु बालक बैन, वो किरातों के भीलों के वचन ऐसे सुनते हैं जैसे पिता अपने बच्चों की बातों को सुनता हो।
राम जी जंगल में निवास करते हैं और कोल किरात भील लोग दोनों में भर भर के फल लेकर के आते हैं और राम जी के सामने समर्पित करते हैं। उन परमात्मा के सामने जो सारे संसार को खाने के लिए भोजन देते हैं और ये जंगल के लोग उनको अपना बनाते हैं, क्योंकि चित्रकूट रघुनंदन छाए, भीलों के बिना लगे ये पराए हैं और महात्माओं के बिना लगे ये पराए हैं और देवताओं को बिना लगे ये पराए हैं। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही प्यार का व्यवहार करना है, विरोध का व्यवहार नहीं करना। जब हम रामायण में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सीता जी को रावण चुरा करके ले गया और सीता जी को कौन लेके गया ये राम जी को पता है। सीता जी चुराई गई ये भी राम जी को पता है और सीता जी असली नहीं है ये भी राम जी को पता है। और सीता जी को रावण दक्षिण दिशा की तरफ ले गया ये भी राम जी को पता है। जंगल में रहने वाली एक शबरी बताती है कि श्रृंगवेरपुर जाओ करके तय हुई है सुग्रीव मिताई। एक जंगल में रहने वाली शबरी बताती है कि आपकी मित्रता होगी और वो आपका सारा काम करवा देगा। राम जी चाहते तो यहीं से बैठे बैठे ऐसा बाण मारते कि रावण की मृत्यु हो जाती और रावण के यहां से सीता जी को राम जी लेकर के आ जाते, पर नहीं। आप कथा में देखेंगे कि राम जी ने सारे बंदरों को बुलाया और चारों दिशाओं में भेजा और सारी दिशाओं में भेजने के बाद में पाछे पवन तनय सिर नावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा परसा शीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी इतना करहु तात तुम जाई सीत ही खोज कहो सुधियाई। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रामायण में तो लिखा है कि पद्म 18 यूथप बंदर, 18 पद्म बंदरों के झुंड थे। और आपने बंदरों के झुंड को देखा होगा, एक एक झुंड में 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 बंदर होते हैं। नहीं देखा हो तो कभी चित्रकूट की तरफ जाना, वहां पर्वतों के ऊपर बंदरों की भीड़ लगी है और एक एक झुंड में कितने बंदर हैं। शुक सारंग रावण के दूत जब भविष्ण रावण को छोड़ के आया तो रावण ने भविष्ण के पीछे अपने 2 दूत भेजे, शुक सारंग जासूस, गुप्तचर, कि जाकर के पता करो ये भविष्ण कर क्या रहा है। इस कथा में बाद में आगे चर्चा करेंगे समय आने पे। लेकिन जब शुक सारंग वापस गए तो रावण ने प्रश्न किया कि कितने उनके पास वो जंगली राम लक्ष्मण, उनके साथ में कितने लोग होंगे। तो शुक सारंग ने कहा कि पद्म 18 यूथप बंदर अस कपि एक न सेना माही। पद्म होता है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, पद्म, ये 000 लगाते जाओ और पद्म के बाद में 18 लगा दो और 18 को इंटू कर दो 40 से गुणा, तो कितनी सेना राम जी के पास में है? मनुष्य एक भी नहीं है। और पद्म 18 यूथप बंदर, अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल पूछी यही नाही। और कथा को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 18 पद्म जो बंदर हैं उनमें से एक भी कोई बंदर ऐसा नहीं है जिससे भगवान ने पूछा ना हो कि आप कैसे हो। और सुख सारंग रावण को कहते हैं कि ये जो 18 पद्म बंदर हैं इसमें एक भी बंदर ऐसा नहीं है जो तुम्हारे दांत और मुंह और तुम्हारे 10 सिरों को तोड़ ना दे। रावण ने प्रश्न कर दिया कि वहां से एक छोटा सा बंदर आया था जिसने लंका जला दी, वो तो बहुत पहलवान होगा। तो सुख सारंग ने कहा वो पहलवान नहीं था, वो तो पोस्टमैन था, पोस्टमैन, डाकिया, लेटर लेकर के आया था, उसमें कोई ताकत वाकत नहीं। सुख सारंग की बात को सुनकर के सभा में जितने भी लोग बैठे थे सबका उत्साह खत्म हो गया। यह है राम जी का तरीका, यह है राम जी की टेक्निक। आज प्रातःकाल जब मैं व्हाट्सएप खोल रहा था आशीर्वाद के लिए, तो टेकड़ीवाल परिवार जी की है बेटा बहू शीतल, और जिसको हम पिंटू पिंटू कहते हैं, नाम तो याद रहता नहीं, वो शायद ये भाई दूज के दिन या दिवाली के दिन या वो कोई किसी कार्यक्रम में लोग घरों में मिलने जाते हैं, तो हमारे वो शिष्य परिवार हैं बसंत कुमार जी झुंझुनवाला, उनका बेटा नितिन और उनका पोता जितेंद्र, जितेंद्र नहीं, योगेंद्र, उनकी बहू, उनकी मां वर्षा, ये सब लोगों की ग्रुप फोटो मैंने देखी तो हृदय गदगद हो गया। बसंत कुमार जी का फोटो उसमें नहीं था। मन में थोड़ा सा दुख हुआ कि उनकी फोटो भी साथ होती तो कितना अच्छा था। उसके बाद में मैंने व्हाट्सएप पे लोगों को डाला कि इनके परिवार को देख करके मेरा मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, और मैं 2 साल से इनसे नहीं मिला, तो मैंने उसमें मीम भी डाला जिसमें मैं रोता हुआ दिखाई दे रहा हूं। आप लोगों के वियोग में मेरा मन तड़प रहा है, तो मैंने सबको कहा कि आप अपनी अपनी फोटो भेजो। तो केडिया परिवार ने खामगांव से फोटो तुरंत भेज दी। ज्वाला जी से एक परिवार ने अपनी अकेली फोटो भेज दी। जिगीशा हमारी बिटिया
उसने अपने परिवार की फोटो भेज दी और जगदीश जी और जिगू और उनकी मां की फोटो भी आ गई। जब उनके फोटो को देखा तो मेरे को याद आ गया भगवान राम जी की कहानी कि राम जी ने कैसे अयोध्या से लेकर के लंका तक सबको अपना बनाते चले गए, सबको अपना बनाते चले गए। यहां तक शुक सारंग को भी अपना बना लिया, यहां तक विभीषण को भी अपना बना लिया, यहां तक कि रावण की पत्नी मंदोदरी को भी अपना बना लिया, यहां तक त्रिजटा को भी अपना बना लिया, लंकनी को भी अपना बना लिया। यह है राम जी की कला, यह है राम जी का जीवन। शुक सारंग बताते हैं रावण को, सेना में कोई आदमी नहीं है जो तुमको ना जीत सके। लेकिन इतना होने के बाद भी भगवान हनुमान जी को दूत बना के भेजते हैं और राम जी को पता है कि काम करने वाला कौन है। तो पाछे पवन तनय सिरनाव, जानी काज प्रभु निकट बुलाव। सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया, भगवान ने पास में बुलाया, सिर पे हाथ रखा, अपनी मुद्रिका निकाल के दी और हनुमान जी को कहा कि लड़ना भिड़ना नहीं, झगड़ा नहीं करना, बस इतना करहु तात तुम जाही। हनुमान जी क्या हैं? शंकर भगवान के अवतार हैं। हनुमान जी क्या हैं? रावण के गुरु हैं। रावण शंकर भगवान का शिष्य है। राम जी चाहते तो हनुमान जी के कान में बोलते कि अपने चेले को जाके समझाओ कि जिनकी पत्नी सीता को तुम चुरा के ले आए हो वो मेरे भगवान हैं। शंकर भगवान के भगवान राम हैं। तो हनुमान जी के कान में राम जी कह सकते थे कि बोलना जाके कि जिनकी पत्नी को तुम चुरा के लाए हो, तुम मेरे को गुरु मानते हो, तो वो मेरे भगवान हैं। तो तुमने सीता जी को नहीं चुराया, मेरी मां को चुरा के लाए हो। और राम जी हनुमान जी के कान में बोल सकते थे कि आप जब शंकर भगवान के रूप में थे और आपकी पत्नी ने नकली सीता का रूप बनाया था, तो आपने उस सीता का त्याग, उस सती का त्याग कर दिया था। तो आप जाकर के रावण को बताना। पर राम जी इन बातों की तरफ नहीं जाते। वो कहते इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही खोज कहो सुधी। बस सीता की खोज करना है और उसके समाचार लेकर के आना है कि वो जीवित है या नहीं है। आगे की कथाओं में आएगी चर्चा। हनुमान जी गए, सीता जी की खोज करके लाए और पता करके राम जी के चरणों में प्रणाम किया। जामवंत इत्यादि आगे आगे हैं, हनुमान जी पीछे पीछे हैं। राम जी पूछ रहे हैं सीता जी की खोज, तो हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। जामवंत जी बोले, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो वरणी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु हनुमान जी ने जो काम किया है उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता।
इसका अर्थ क्या है कि संसार में बड़े से बड़ा काम भी करो तो लोगों को बताना नहीं कि मैंने ये काम कर लिया। अरे हम नहीं कर सकते, ये ठाकुर जी करवाने वाले हैं, वही बुद्धि देने वाले हैं, वही अकल देने वाले हैं, वही रास्ता बताने वाले हैं। नहीं तो जब कथा में आप ध्यान से पढ़ोगे तो बंदरों को तो भूख प्यास लग गई थी। हनुमान जी स्वयं प्रभा की गुफा में गए थे और स्वयं प्रभा की गुफा में जाकर के मीठे फल खाए, पानी पिया सबने, लेकिन हनुमान जी तो पानी भी नहीं पीते, फल भी नहीं खाते। और स्वयं प्रभा जो गुफा के अंदर बैठी है, उसने पूछा, प्रश्न किया, आप लोग कर क्या रहे हो? जाम्बवंत जी ने कहा, हम सीता जी की खोज कर रहे हैं। तो स्वयं प्रभा ने कहा, सीता जी की खोज कैसे कर रहे हैं? आंखें खोल के, आंखें खोल के कर रहे हो? जाम्बवंत जी ने कहा, माता जी हमने 1 मिनट के लिए भी आंख बंद नहीं की, पलक भी नहीं झपकी, और 1 महीना हो गया। स्वयं प्रभा ने कहा, तुम जिस सीता की खोज करना चाहते हो उस सीता को खोज करने के लिए आंख खोलने की आवश्यकता नहीं है, आंख बंद करके खोजो। परमात्मा को, भक्ति को, भगवान के चरित्र को समझना है तो आंख बंद करके समझो, तो ज्यादा समझ में आएगा। आप लोग कथा सुन रहे हो, मैं कथा सुना रहा हूं। आप लोग सोच रहे हो गए कि बाबा जी कथा कर रहे हैं तो 10-15 हजार लोग होंगे, पर नहीं, मैं जो कथा सुना रहा हूं वो सारे ब्रह्मांड को सुना रहा हूं, सारे विश्व की आत्माओं को सुना रहा हूं। जो सुनने वाले हैं उनको भी सुना रहा हूं, जो नहीं सुनने वाले हैं वो उनको भी सुना रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि आज से 10-15 साल पहले बाद में इसी कथा का प्रचार प्रसार होगा, सारी दुनिया में कथा फैलती चली जाएगी। और मैं जब कथा करता हूं तो ऐसा विचार करके कथा करता हूं कि मेरे सामने हजारों की संख्या नहीं, लाखों की संख्या नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं, और मैं उनको देख करके कथा कर रहा हूं और वो लोग गदगद हृदय से कथा सुन रहे हैं। और मेरे मन में से भी अनेकों अनेकों प्रकार के विचार निकलते चले जा रहे हैं। स्वयं प्रभा ने कहा, किसको खोज रहे हो? बोले सीता जी को। सीता जी कौन है? बोले भक्ति है, शक्ति है। तो भक्ति को खोजने के लिए आंखें फाड़ फाड़ के देखना है क्या? तो बोले फिर कैसे करें? तो बोले मूंदहु नयन विवर तजि जाहू। कथा को बड़े ध्यान से सुनो। शबरी कहती है, पंपापुर जई हो रघुराई, तय हुई है सुग्रीव मिताई। और सुग्रीव से मित्रता होने के बाद में सारे बंदर हनुमान जी को साथ लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचे, तो वहां गुफा के अंदर स्वयं प्रभा नाम की देवी बैठी है। वहां प्रश्न हुआ, सीता जी की खोज। तो बोले सीता जी की खोज करना है तो मूंदहु नयन विवर, आंख बंद करो और गुफा को छोड़ दो। पैदल चल के नहीं जाना, आंख बंद करो बस। स्वयं प्रभा ने कहा, बंदरों ने आंख बंद की, लेकिन बंदर तो बंदर हैं, उनके स्वभाव को आप जानते हैं। 1 मिनट से ज्यादा आंख बंद रह सकती नहीं। सारे बंदरों की आंख खुल गई,
और हनुमान जी तो आंख बंद करके, जाम्बवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी विशाल हो गए। क्या करना है? बोले इतना करहु तात तुम जाही, सीत ही खोज कहो सुधि आई। जो राम जी ने कहा था वही जाम्बवंत जी ने कहा। कथा की थोड़ी गहराई की तरफ जाए। स्वयं प्रभा कहती आंख बंद करो। गुफा के अंदर थे, मीठे पानी का स्रोत था और मीठे मीठे फल थे। लेकिन जब संत की वाणी पर विश्वास नहीं हुआ, बंदरों ने आंख खोली, जाम्बवंत जी ने, अंगद ने, नल नील ने, सबने आंख खोली तो क्या दिखाई दिया? अपार जल समुद्र दिखाई दिया, खारा पानी, पीने के लायक पानी नहीं, खारा पानी। गुफा के अंदर थे तो स्वयं प्रभा मीठा फल खिला रही थी, और जब समुद्र के किनारे पहुंचे और संत की बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो वहां भी एक गुफा है जिसमें संपाति नाम का गिद्ध रहता है। सारे बंदर समुद्र के किनारे बैठे बैठे विचार करते हैं कि 1 महीना बीत गया, सीता जी का समाचार मिला नहीं, लौटेंगे तो भी प्राणों का अंत है, और यहां बैठेंगे तो भी प्राण का अंत है, इसलिए अब अनशन करके अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। गुफा के अंदर संपाति रहता है। उसने देखा कि गुफा के बाहर कुछ आवाजें आ रही हैं और वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम प्राणों का अंत करेंगे। अब तो अच्छा हो गया, जो लोग अपने प्राणों का अंत करेंगे, तो मैं तो गिद्ध, मेरे पंख भी नहीं है, मैं उड़ भी नहीं सकता, तो अब मेरे लिए भोजन की व्यवस्था भी हो गई है। अब धीरे धीरे करके एक एक जीव को खाऊंगा। लेकिन कौन है ये पता नहीं है। स्वयं प्रभा के पास गए थे तो मीठे फल हैं, मीठा पानी है, लेकिन संत की बात पे विश्वास नहीं किया तो खारा समुद्र है और खाने वाला संपाति है। आज मेरे को देवताओं ने आहार दिया है, इन सब को खा करके मेरा पेट भर जाएगा। सारे बंदर घबरा गए। हनुमान जी को कुछ नहीं है, वो तो आंख बंद करके खड़े हैं कि जब सीता जी का समाचार मिलेगा तो ही आंख खुलेगी। अब तो बंद हो गई। संपाति की बातों को सुना तो अंगद ने कहा कि कमाल है भाई, एक जटायु वो था जिसने सीता जी की खोज के लिए, सीता जी को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और एक गिद्ध ये है जो हम सीता जी की खोज करने जा रहे हैं, ये हमको ही खाने को तैयार हो रहा है। संपाति ने जब जटायु की बात को सुना तो ठिठक गया। धीरे धीरे चलते चलते पास में आया, क्योंकि पंख नहीं थे। आकर के पूछा, किस जटायु की बात कर रहे हो? अरे वो तो मेरा भाई था। कथा लंबी है, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। संपाति ने कहा,
कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। मैं देखो तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत हूं, कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी ने कहा कि आप लोगों ने मेरे भाई की कथा सुनाई, कथा लंबी है, उसकी चर्चा बाद में। सार संक्षेप में हम बात कर रहे हैं। हम जो बात कहना चाहते हैं उस बात की तरफ ध्यान दो कि जो खाने वाला संपाति था वो सहायता करने वाला संपाति बन गया। और उसने कहा, मैं देख रहा हूं त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका, वहां रावण असंक बैठा है, वहां अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं। मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख रहे, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए सहायता नहीं कर सकता। अब तुम्हारे में किसी में ताकत है तो वो लंका में जाए और सीता जी का समाचार लेकर के आ जाए, और चिंता नहीं करना। जो शक्ति, जिसकी शक्ति की बात मैं कर रहा हूं, तुम मेरी तरफ देखो। राम जी की चर्चा करते करते मेरे पंख निकल आए हैं, और उसी राम जी की कृपा से ये तुम्हारा सब काम हो जाएगा। संपाति ने कहा, मेरे को समुद्र के किनारे ले चलो। अपने भाई को तिलांजलि दी, और उसके बाद में संपाति वहां से चले गए। अब बंदर लोग विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए, कौन जाएगा। जाम्बवंत ने कहा, मैं जा सकता हूं। जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी। अब अपनी अपनी बातें लोगों ने बताना शुरू किया। जाम्बवंत ने कहा, भाई देखो, मैं तब से हूं जब से वामन भगवान, नारायण भगवान वामन भगवान बने थे, और उस समय बलि को छलने के लिए भगवान ने जब विराट रूप धारण किया था, वामन भगवान जब त्रिविक्रम बन गए, तीनों लोगों को जीतने वाले बन गए, मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा की थी। उस समय जवानी थी, पर अब बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में मैं नहीं कुछ कर सकता। किसी ने कहा मैं 50 मील जा सकता हूं, किसी ने कहा 100 मील, किसी ने कहा 200 मील। अंगद ने कहा जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आने में मुश्किल है। सब लोग चर्चा कर रहे हैं। हनुमान जी आंख बंद करके खड़े हैं। अभी तक हनुमान जी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि शोक में थे, दुख में थे, कष्ट में थे, अवसाद में थे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आमरण अनशन करेंगे, जिंदा जी मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। ये तो भगवान की लीला कि जो संपाति खाने वाला वो रास्ता दिखाने वाला बन गया। सब लोग चर्चा कर रहे हैं, पर हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। जामवंत कह सुन हनुमाना, अरे का चुप साध रहो बलवान। जाम्बवंत जी ने कहा, हनुमान जी। हनुमान जी ने आंख खोली। हाँ बोलिए, क्या बात। अरे तुम आंख बंद करके। हनुमान जी ने कहा, सीता माता जी का समाचार मिल गया क्या? बोले हाँ, समाचार मिल गया। लोकेशन का पता लग गया है, कहां पर है उस जगह का पता लग गया है। और जाम्बवंत जी ने कहा, हनुमान
राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकार, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीर। हनुमान जी, जामवंत जी ने कहा, अरे तुम्हारा तो जन्म ही राम जी के काम के लिए हुआ है। और जामवंत जी ने धीरे से हनुमान जी के कान में कहा कि मैं जानता हूं काम तुम्हारे से होगा, क्योंकि तुमको राम जी ने मुद्रिका दी है, ये मैंने देख लिया था। मैं बुढ़ा हूं, क्योंकि बूढ़े लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ध्यान से ध्यान रखते हैं कौन कौन, क्योंकि जीवन के पूरे अनुभव उनके पास में होते हैं, हर समस्या का समाधान उनके पास में होता है। जीवन उन्होंने प्रैक्टिकल करके जिया होता है। बहुओं के ताने सुने होते हैं, बेटों के ताने सुने होते हैं, भाइयों की बातें सुनी होती हैं, दुश्मनों की बातें सुनी होती हैं, अपनों की बातें सुनी होती हैं, परायों की बातें सुनी होती हैं। बुढ़ापा ऐसे नहीं आता, ये बाल ऐसे सफेद नहीं होते। जीवन का अनुभव जीवन में आया होता है। जब राम जी ने पाछे पवन तन सिरनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। जामवंत जी देखते जा रहे हैं कि पीछे हनुमान प्रणाम कर रहे हैं और भगवान ने किसी को भी निकट नहीं बुलाया। और हनुमान जी को निकट बुलाया तो क्या किया, परसाशीस सरोरुह पानी, अपने हाथ से हनुमान जी के सिर को स्पर्श किया। जामवंत जी समझ गए, इतने बंदर गए पर भगवान ने किसी के सिर को स्पर्श नहीं किया। ये हनुमान आगे बढ़े हैं, सिर को स्पर्श किया है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। राम जी ने कर मुद्रिका दीन जन जानी, हाथ से अंगूठी निकाली और हनुमान जी को अंगूठी दी और कान में कहा कि इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही खोज कहो सुधिया। जाम्बवंत जी सुन रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं ये मुद्रिका लो और समाचार लेकर के आओ, पर करना वरना कुछ नहीं है, बस जाना है और जाकर के समाचार मेरे को लाके सुनाना है। जाम्बवंत जी ने सुन लिया था पर पूरे रास्ते कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि बूढ़ा आदमी जल्दी से कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाए तो फिर वो कुछ ना कुछ बोलता है। सारे बंदर अपने अपने बल का व्याख्यान कर रहे थे। जाम्बवंत जी ने कहा, जाम्बवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। क्या करना है? बोले इतना करहु, जो राम जी ने कहा था वही जाम्बवंत जी ने कहा। हनुमान जी चकरा गए, बोले ये बात तो प्राइवेट थी, इनको कैसे पता लग गया। पर जाम्बवंत जी ने इशारा किया, चुप रहो, जाओ, सब मेरे को पता है, काम तुमको करना। जाम्बवंत राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वता, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही खोज कहूं सुधि आई। जाओ और सीता जी का समाचार लेकर के आओ। हनुमान जी चल पड़े हैं। आज की इस पूरी कथा को सुनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है
कि जो उच्च कोटि के लोग होते हैं वो दुश्मनों को भी मित्र बना लेते हैं, खाने वालों को भी दोस्त बना लेते हैं। कोल किरात भिल्ल बनवासी उनको भी अपना बना लेते हैं। आज का सत्संग इतना ही, बाकी की चर्चा फिर। बद्री विशाल भगवान की जय।